Hello everyone, welcome back. This is SK Suman. You are watching on Chandrika online classes. तो चलिए आज का ही एक शानदार क्लास शुरू करते हैं जिसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आप ही लोग पढ़ के बताइए क्या है। नाउन क्लास वन। आज हम लोग नाउन को पूरे डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरे 8 टाइप का जो इंट्रोडक्शन होता है वो देख चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे तो कृपया आप लोग उसको देखिए पहले और तब इस क्लास को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया, शुरू किया जाए तो शुरू करते हैं। आप लोगों के लिख दीजिए, हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। देखिए क्या है हेडिंग में, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। देखिए हेडिंग में आपने क्या देखा, नाउन देखा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो नाउन की शुरुआत करते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन का डेफिनेशन हम लोग देख चुके थे, जितने भी ऑल नेमिंग वर्ड्स। इस अभी हम लोग यहाँ पे इसका डेफिनेशन का कोई डिस्कस नहीं करेंगे, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स है सब क्या है, नाउन होता है, ठीक है। अब एक बार बताइए हमको, नाउन के अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स कितने के होंगे, तो बहुतों का आंसर होगा सर टाइप्स जो है इसका 5 है। पूरा दुनिया में एकदम जाहिर है कि 5 है। और कुछ किताब में आप देखते होंगे कि आपको 3 टाइप का भी मिलेगा, ठीक है। पुराने इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको 5 मिलेगा और नए इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको इसका टाइप्स कितना मिलेगा, तो इसका टाइप्स मिलेगा आपको 3। लेकिन हम आपको दूसरी दुनिया तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है। बचपन से आप लोग नाउने पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नाउने में प्रॉब्लम होता है। अगर कोई सेंटेंस दे दे नाउन ढूंढ नहीं पाता, तो बताइए काहे पढ़े हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे ताकि आज के बाद फिर दोबारा नाउन में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, याद रखेंगे। तो पुराने के हिसाब से कितने टाइप्स के हैं, 5, और नए के हिसाब से 3, लेकिन मेरा प्रकार देख लीजिए अलग ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा एक बार बताइए जल्दी से फटाफट, आप लोग 10 को नाउन का नाम लिख के बता दीजिए तो। फास्ट में लिख के बताइए, कि बहुत सिंपल है। देखिए नाउन का नाम लिख देते हैं, आप लोग लिखिए, हम भी लिखते हैं। बताइए नाउन का नाम लिख दीजिए। बताइए राम होगा, कि बिल्कुल होगा। सीता होगा, बिल्कुल होगा। बताइए डॉग होगा, बिल्कुल होगा। कौ होगा, बिल्कुल होगा। नहीं होगा। बताइए फैमिली होगा, तो फैमिली भी नाउन है। बताइए क्राउड होगा, क्राउड कोई भीड़, तो ये भी नाम है। और बता दीजिए, और भी जल्दी। मिल्क बताइए नाउन है, तो नाउन है। बताइए राइस बता दीजिए, राइस नाउन है, तो नाउन है, बिल्कुल नाउन है, ठीक है। ऑनेस्टी बताइए नाउन है, बिल्कुल नाउन है। लव बताइए नाउन है, बिल्कुल है। हेट बता दीजिए नाउन है, हाय बिल्कुल, एटसेट्रा, ये सब नाउन का डेफिनेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स के बारे में समझते हैं। टाइप्स में ही ज़्यादा सब कुछ है, ध्यान सुनिएगा। अगर हम लोग नाउन के टाइप्स के बारे में बात करें, तो आप हमको एक बार बता दीजिए नाउन का मतलब क्या होता है। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। नाम का मत नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। क्या होता है, नाम। ये नाम लिखा है व्हाट्सएप इंग्लिश। आप हमें एक बार बताइए, जो नाम होता है, तो नाम तो 2 फॉर्म में पाया जाता होगा। एक वो नाम होगा जिसको गिना जा सकता है, और एक वो नाम होगा जिसको गिना नहीं जा सकता। क्या समझ में आया। इसका मतलब क्या है, नाम 2 तरह के। एक वो नाम जिसको गिन सकते हैं, तो जिसको गिन सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटेबल। काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं। और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, ऐसा भी नाम है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। और जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, ऑन कंटेबल। आई समझ में। तो बताइए जिसको, जिस नाउन को गिन सकते हैं, जिस नाम को गिन सकते हैं उसको कंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अनकंटेबल नाउन। इतना बात तो समझ में आ गया, आया कि नहीं आया। मतलब सीधा है। गिन नहीं सकने का मतलब क्या है, जैसे किसी को कहते बताओ चावल क्या है, जो चावल है कंटेबल है कि अनकंटेबल है, कि ये चावल, चावल तो बहुत है, चावल तो बहुत है, उसको गिन सकते हैं, ठीक है। कितना गिन भी लेगा, कितना नहीं भी गिन सकता है। बहुत, देखिए हमारे यहाँ बेरोजगार की कमी नहीं है। अगर उसको सर का बाल उतार के दे दीजिए ना, कहीं गिन लो तो गिन लेगा। खाली कोई 1 लाख टका देंगे, पूरा सर का बाल गिनना है, ढाई से गिन लेगा वो। कहीं काम ही नहीं है। इतने बेरोजगार है ना हमारे यहाँ, बहुत सारे बेरोजगार। आप देखते होंगे आपके गांव के आसपास, कभी देखिएगा जेसीबी से मिट्टी कोंडा होता है ना, जेसीबी, देखिए बहुत बेरोजगार देखिएगा, लाइन लगा के देखता है उसको, ठीक है, काम रहता है देखता है। यहाँ पे बाल का खाल निकालने वाला कमी नहीं है, चावल गिन लेगा, आसमान में तारे गिन लेगा, सर का बाल गिन लेगा,
कुछ हो कर सकता हो, बात समझे। हाँ, लेकिन एक बात होता है, अगर आप गिनना संभव हो तो उसको अनकंटेबल में रखना, सॉरी कंटेबल में रखना, और गिनना संभव नहीं हो तो अनकंटेबल में। सीधी बात है। कंटेबल का मतलब समझिए, कंटेबल का सीधा मतलब है जिसको आप एक, दो, तीन, चार, पाँच कह सकते हो, उसको कंटेबल कहते हैं। और अनकंटेबल का मतलब है जिसको आप नहीं तो एक कह सकते हो, नहीं दो कह सकते हो, नहीं तीन कह सकते हो, यानी गिनती शुरू ही नहीं किया जा सकता है। और जब गिनती शुरू नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं अनकंटेबल। आए समझ में? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा समझ में। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ बेरोजगारों के चक्कर मत रहना, कुछ हो गिन लेगा। ठीक है, सीधी बात है। देखिए यहाँ पर समझिए, तो कंटेबल का मतलब क्या है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, एक दो तीन कर सकते हैं, और अनकंटेबल का मतलब जिसको एक दो तीन नहीं कर सकते हैं। आया? तो बताइए किस किस को गिन सकते हैं? बताइए, क्या राम को गिन सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल गिन सकते हैं। किसी गीता नाम की लड़की को गिना जा सकता है? ठीक है, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? किसी कुत्ते को गिनने का अगर आपको ड्यूटी दे दे तो आराम से गिन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल गिन सकते हैं। किसको कितना कुत्ता है गिना जा सकता है। ठीक है, बताइए कौ को गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना जा सकता है। ठीक है, किसी की फैमिली को भी गिना जा सकता है? नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं इसको। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आराम से काउंट कर सकते हैं। किसी क्राउड को गिन सकते हैं, किसी लोग को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं। और अनकाउंटेबल में बताइए क्या सब आता है जिसको आप नहीं गिन सकते हैं? तो अनकाउंटेबल में क्या सब आएगा? तो कहेगा अनकाउंटेबल में क्या आएगा, जैसे कि मिल्क आ जाएगा, इसको नहीं गिने गिन सकते हैं। राइस आ जाएगा, ठीक है, और वाटर आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, टी आ जाएगा, और उसके बाद बता दीजिए घी आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, और भी बहुत ऐसी चीज़ें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बताइए, क्या लव को काउंट कर सकते हो? एक लव, दो लव, तीन लव ऐसा बोल सकते हो? नहीं। हेट को नहीं काउंट कर सकते हो। लाइट को, लाइट जो जिसको आप दिखता है वो आप काउंट नहीं कर सकते। ब्यूटी को काउंट नहीं कर सकते हो। बात समझे? किसी का ऑनेस्टी को काउंट नहीं कर सकते हो। ये सब अनकंटेबल हो गया। आज समझ में? तो अभी आपने देखा कि नाउन दो तरह का था, एक कंटेबल और दूसरा क्या, अनकंटेबल। ये चीज़ आपने देखा। ठीक है, तो यहाँ से नाउन कितने तरह के हुआ? तो यहाँ से नाउन देखे कि दो तरह का। एक, एक मिनट, एक क्या है, तो एक आपका सी एन, सी एन बोले तो कंटेबल नाउन, और एक आपका यू सी एन, यू सी एन मतलब अनकंटेबल नाउन। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल क्या है, जरा हमको एक बार बताइए, जो कंटेबल नाउन होता है सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सिंगुलर प्लूरल पूछते हैं ना? देखिए इंग्लिश दो ही को मतलब नंबर समझता है। जैसे मोबाइल नंबर में 11 को नंबर होता है, 11 नंबर में से एक को घटा तो कहेगा रॉन्ग नंबर, नहीं समझे, या इनवैलिड नंबर बताएगा। लेकिन इंग्लिश में दो ही नंबर है, आप इसको कुछ दीजिएगा उसको एक एक बुझेगा, एक से ज़्यादा बुझेगा। यानी कि इंग्लिश के दो गो नंबर है, या तो सिंगुलर है या तो प्लूरल है, दो गो नंबर है। आप इसको कहो कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कहे बहुतों कहे इंग्लिश में इसको वन कहते हैं, गए बोरा में, वन नहीं कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिंगुलर कहते हैं। बताइए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कहते कहते टू कहते हैं, नहीं इंग्लिश में इसको प्लूरल कहते हैं, एक से ज़्यादा है। ये सिंगुलर प्लूरल बहुत काम आएगा, इसीलिए आप इसको ध्यान सुनिए। बताइए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कहेगा सर 50 कहते हैं, बहुत बढ़िया। 50 नहीं कहते, इसको प्लूरल कहते हैं। बताइए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑल। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इसको सिंगुलर नहीं बल्कि क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। बुझाया कि बुरा में गया? बुझा गया होगा। एक हो तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल। आगे समझ में? तो अब आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए, बताइए ध्यान से, कंटेबल नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? कहेगा सर कंटेबल का मतलब हुआ एक दो तीन जिसको कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं। तो जरा बताइए, कंटेबल को तो या तो एक कहेंगे या तो एक से ज़्यादा कहेंगे, मैं समझे बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटेबल को जब आप एक कहेंगे तो इसको सिंगुलर कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा दो तीन चार पाँच कुछ भी बोलेंगे तो उसको प्लूरल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ये बात समझ में आ गया? अब चलिए इसको थोड़ा फरियाते हैं, इसको ज़रा फरियाते हैं, और ज़रा बता दीजिए आप हमें,
अनकंटेबल नाउन सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? बताइए बताइए, फास्ट बताइए। देखिए, जो नहीं बताइएगा हम क्रिया दे देंगे, बताइए जल्दी। कंटेबल या अनकंटेबल? कहेगा सर वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिसको नहीं गिन सकते, अगर मतलब बहुते हैं इसीलिए नहीं गिन सकते हैं ना, तो जो बहुते हो उसको प्लुरल हो गया, फर्स्ट बॉल मॉट। ये जब एक दो तीन हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये ज्वाइंट है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, उसको तोड़ फाड़ नहीं सकते हो। जब आप अलग नहीं कर सकते, जो एक ही है, उसको अलग ही नहीं कर सकते, एक दो तीन कह ही नहीं सकते हो, तो ये बताओ क्या हो जाएगा? इसको हम लोग ऑलवेज सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। अनकंटेबल ऑन जो नहीं गिनाता है उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। आए समझ में? ये सिंगुलर प्लुरल वाला जो मामला समझ में आ गया तो इंग्लिश ग्रामर समझ में आने लगेगा। बुझाया? चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग बढ़िया समझ रहे हैं, इधर भी आप लोग समझ गए। एक बात हमको और बता दीजिए, इधर मिटा दें? बिल्कुल मिटा देते हैं। तो बताइए जरा हमको कि कंटेबल नाउन सिंगुलर होता है कि प्लुरल होता है? कहेगा दोनों होता है। जैसे देखिए, एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने लिखा बॉय, तो बॉय बताओ क्या कंटेबल है कि अनकंटेबल? कहेगा सर अनकंटेबल नहीं बल्कि कंटेबल है। और यहाँ बताइए बॉयज कंटेबल है कि अनकंटेबल? कहेगा सर कंटेबल है, लेकिन कंटेबल में कौन सा फॉर्म है? प्लुरल। बॉय क्या है? कंटेबल है, कंटेबल में कौन सा फॉर्म है? तो सिंगुलर। इसी को हम लोग ग्रामर में एक और चीज बोलते हैं, तो ये क्या है? सिंगुलर है, तो एस बोले। और सिंगुलर में कौन से सिंगुलर? कंटेबल का कि अनकंटेबल का? तो अनकंटेबल का, तो इसीलिए इसको हम लोग एशियन बोलते हैं। एशियन, सिंगुलर कंटेबल नाउन। ये बताए बॉयज, ये क्या है? प्लुरल है, तो पी लिखे। किसका प्लुरल है? तो कंटेबल का, तो इसी को बोलते हैं पीसीएन। आज समझ में आ गया होगा। इसको क्या बोलेंगे? तो भैया ये तो ऑलरेडी ये क्या है, इसको कुछ बोलना है, ये सिंगुलर है, अनकंटेबल नाउन सिंगुलर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है तो एस लगा दो, ऐसे बोल दो। ठीक है, लेकिन उतना बोलना नहीं जो जिसको गिन नहीं सकते, सिंगुलर, सीधी बात। तो एशियन पीसियन भी समझ में आ गया कि एशियन पीसियन क्या होता है। अब थोड़ा सा और डिटेल आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए, ध्यान सुनेंगे। मिटाते हैं इसको, बढ़िया देखिए, एक बार पूरा नहीं हटाएंगे, थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पे। अब बताइए, आप कहिएगा सर कंटेबल अनकंटेबल मामला समझ में आ गया, सिंगुलर होता है प्लुरल होता है, ये भी देख लिए आप। थोड़ा हमको प्रॉपर और कंटेबल ये सब बताइए, प्रॉपर कॉमन सब क्या होता है? आपसे एक क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये दुनिया में सबसे पहले कौन सा नाउन आया होगा? क्या प्रॉपर आया होगा, कि कॉमन आया होगा, कि कलेक्टिव आया है, मेटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट? कौन सा नाउन आया होगा? कहेगा सर ये तो गड़बड़ा गया, कितना बोल रहा होगा कि प्रॉपर आया है। तो प्रॉपर का मतलब होता है खास नाम। तो क्या जन्म लिया है तो नाम ले लिया, जन्म लिया है तो धरती पर आया है तब उसका नाम रखा गया? मतलब सीधा है कि अगर आपसे कोई पूछे कौन सा, जैसे आप देखिए किसी बच्चे का जन्म होता है, तो कन्फ्यूजन में रहता है। अगर आपको कोई फोन करके कह देगा कि बच्चा का जन्म हुआ, तो क्या आप उससे क्वेश्चन नहीं करिएगा कि बच्चा का जन्म हुआ तो बच्चा में की है? एक के बार मोहन रोहन का जन्म हुआ ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, सीधा बोलते हैं बच्चा का जन्म हुआ। अभी भी कन्फ्यूजन है, उससे कंफर्म होता है कि बताओ बच्चा में बेटा है कि बेटी है? तो बेटा बोल दिया फिर भी कन्फ्यूजन है। अब जब बेटा बोल दिया, दिमाग में अब एकदम हीरो हीरो का नाम चल रहा है, किसी क्रिकेटर का नाम चल रहा है, बेटा है तो उसी के हिसाब से रखेंगे, बेटी है तो हीरो हीरोइन या सीरियल का कोई ऐसा चीज़ देख के रखेंगे। बात समझे? तब ना होगा। इसका मतलब क्या है कि जब किसी कोई भी वस्तु इस दुनिया में आया होगा तो पहले कन्फ्यूजन हुआ होगा, लगा होगा कि भाई ये चीज़ क्या है, व्हाट इज दिस। यानी कि जब लगा होगा कि ये क्या है तो उसका पहचान करने के लिए उसका फिर नाम रखा गया होगा। इसका मतलब पहले कन्फ्यूजन वाला चीज़ आया होगा। तो जो भी कन्फ्यूजन वाला चीज़ है उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको कहते हैं कॉमन। कॉज से कन्फ्यूजन और कॉज से कॉमन। जरा नाम कुछ नहीं बुझा रहा है कि क्या होगा, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो समझिए कॉमन नाउन है। और उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो है, उसका जब खास नाम रख दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं। आए समझ में? तो हम लोग देखिए, हाई का इंग्लिश ग्रामर में खाली एक नंबर है, इसका दिल है, ई दिल है, और दो नंबर में ई दिल है, अलग गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हम तो आपको जो है ना एक नंबर में कॉमन देंगे, देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। आए समझ में? तो सबसे पहले दुनिया में कौन सा नाउन आया है? तो सबसे पहले दुनिया में आया है कॉमन नाउन। पहले एक बात समझिए, आप पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं। बताइए नाउन क्या है? तो नाउन कितने तरह के? दो तरह के, एक कंटेबल और दूसरा क्या? अनकंटेबल। आ गया समझ में? देखिए, अब कंटेबल नाउन में ऐसे होगा, किसी का मान के चलिए किसी का कोई कॉमन नेम है, क्या उसको नहीं गिन सकते हैं? किसी का अगर कोई कॉमन नेम जैसे बॉय है, तो आप बॉय दुनिया में जितने क्या उसको गिना नहीं जा सकता? बिल्कुल गिना जा सकता।
तो बताइए, कॉमन नाउन कंटेबल में आएगा कि अनकंटेबल में? तो अनकंटेबल में नहीं, कल की कंटेबल में आएगा। बताइए, किसी के खास नाम को गिना जा सकता है? कहेगा बिल्कुल गिना जा सकता है, तो प्रॉपर को गिन सकते हैं। किसी भीड़ भाड़ को भी गिन सकते हैं, किसी समूह को काउंट कर सकते हैं, तो कलेक्टिव नाउन भी इसमें आएगा। बात समझे? तो बताइए, कंटेबल नाउन में क्या क्या आता है? तो कहिएगा 3 का नाउन आता है, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव। लेकिन एक बार बताइए, किसी भी मटेरियल को नहीं गिन सकते ना? मटेरियल को गिन सकते हैं? किसी मटेरियल, खाने पीने वाला जितना भी सामान हो जिसको 1 2 3 नहीं कर सकते हैं, मटेरियल उसको बोलते हैं, तो उसको तो नहीं गिन सकते, इसीलिए उसको अनकंटेबल में रखेंगे। जैसे कोई चीज़ अगर आपको दिखाई ना दे, जो सिर्फ महसूस हो, क्या उसको गिन सकते हैं? नहीं। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट किस में रखेंगे? तो एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे अनकंटेबल नाउन में। और इस दोनों का अगर देखा जाए 1 2 3 4 और 5, तो इस तरह से आपका जो है 5 प्रकार के नाउन हो जाता है। कंटेबल का 3 और अनकंटेबल का 2। अब एक एक करके हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं क्या है नहीं है, कॉमन क्या है, प्रॉपर क्या है, कलेक्टिव क्या है। इसको अच्छे से समझने का काम करेंगे, ठीक है? पहले एक बार और समझ लेते हैं। देखिए, मान के चलिए आपके पास कोई छोटा सा बकरी का बच्चा, छोटा सा कोई बकरी का बच्चा है, उसको आप अपना घरे ले आइए। आपने क्या उठाया? बकरी के बच्चा उठाया, बच्चा उठाया। और बच्चा उठाया, तो जब आप उसको घर ले जाते हैं, तो घर ले जाते हैं, बच्चा बोलते हैं, तो बगल वाला बकरी का बच्चा कोई आ जाता है? नहीं आ जाता है। तो जब आ जाता है तो कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आपने जो कन्फ्यूजन वाला को उठाया, बच्चा को उठाया, तो ये क्या हो गया? कॉमन। और उसी बकरी के बच्चे को क्या किए? आप घर में ले गए। और उस, हमको बकरी का बच्चा बनाने नहीं आता, लेकिन हम बना देते हैं, ध्यान सुनिए। इसको ले गए, बच्चा को उठा के, और कन्फ्यूजन हो रहा है, बच्चा बच्चा करते हैं, तो कोई आ जाता है। और जब आ जाता है, अब इसको जब घरे ले गए, तो घरे ले गए तो बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बच्चा बोलते हैं कोनो आ जाता है। अब तो ये बड़ा गड़बड़ मामला है। एक काम किया, इस बच्चे का नाम रख दिया। और इसका नाम रख दिया, कौन सी जानते हैं? इसका नाम रख दिया टोनू। कुछ नाम रख देते हैं, टोनू नाम रख दिया। अब इसको 6 महीना तक टोनू टोनू कहा। अब जब टोनू टोनू इसको कहा, तो सब पूछता है कि हाँ, ये टोनू बोलता है हम टोनू है। ठीक है, ये पूछता है कि हम टोनू है। तो अब बताइए, ये कहता है कि हम टोनू है। अब उसको बच्चा कहता तो नहीं सुनता, अब कहता है टोनू, तो टोनू पूछता है। देख रहे बात को? जैसे हम लोग कुत्ता उत्ता को पालते हैं ना, तो कुत्ता के नाम रख देते हैं मोती, हीरा, कुछ भी नाम रख देते हैं। तो जब उसको मोती कहेंगे तो दौड़ा लगेगा, कुत्ता कहेंगे तो नहीं आएगा, कुत्ता कहेंगे तो पड़ोसों वाला कुत्ता आ जाएगा। ठीक है? तो जरा बताइए, इसका नाम रख दिया टोनू। तो आप टोनू को बुलाते हैं तो सिर्फ टोनू आता है, यानी कि इसको खास कर दिए, प्रॉपर बना दिए, खास कर दिए। और जब आप इसको खास कर दिए, तो अब बताइए, जब टोनुआ बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ये अपना फैमिली उमली बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इसका एक अपना फैमिली होगा, पढ़ेगा लिखेगा, आगे स्कूल तो स्कूल जाएगा ही। ठीक है? यानी कि ये अपना आप क्या बनाएगा? ग्रुप बनाएगा, अपना एक गैंग बनाएगा, दोस्त बनाएगा, ये अपना फैमिली बनाएगा। यानी कि इसका एक परिवार होगा, एक इसका ग्रुप होगा। देखिए, गैंगबाजी बहुत होता है आजकल तो। सब देखिए, छोटा बड़ा, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, गैंग बन जाता है, एक फ्रेंड का गैंग बन जाता है। ठीक है? धीरे धीरे देखिएगा, जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाता है, परिवार हो जाता है। ठीक है? सब दिन बच्चा थोड़े रहेगा, बच्चा हुआ, फिर उसका नाम हुआ, फिर उसका एक फैमिली बन जाएगा। तो इस तरह से फैमिली बन गया। ठीक है? और जब फैमिली बन जाता है, तो फैमिली जब बन गया, तो अब बताइए, फैमिली को खिलेबो पिलेबो तो करेगा कि खाली वैसे जो दोस्त, पार्टियों तो होगा, खाने पीने वाला सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है? खाने पीने वाला सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बताइए, इसको खिलाना है, तो जब आप इसको खिलाइएगा पिलाइएगा, तो मटेरियल दीजिएगा ना इसको, मटेरियल तो दीजिएगा, खाए पिए वाला सामान दीजिएगा, मटेरियल उटेरियल दीजिएगा। इसके लिए घर उर बना दीजिएगा, तो घर उर का जितना भी सामान तमान होगा, सब चीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है? तो आप जब तक खाए पिए वाला सामान होगा, सब मटेरियल में आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, ये टनुआ जब परिवार बना लिया, तो टनुआ जब परिवार बना लिया, तो ये क्या ग्रुप जैसे बने, इसको बोलते हैं कलेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव बोलते हैं। अब फिर ये ग्रुप क्या करेगा? खाएगा, यानी कि अब टनुआ का ढेरी हो गया, टनुआ एक ग्रुप में है। और कहा जाता है बकरी का माँ तब कब तक खैर मनाए, ना तो ईद ना तो होली में कन्फर्म कटबे करेगा। अब टनुआ क्या हो गया? इसका बड़ा ग्रुप बन गया। अब जब ग्रुप बन गया, तो अब ये टनुआ के कटे के बारी आ गया। जैसे ये टनुआ कटा, अब बन गया टनुआ का मटन। और जैसे टनुआ का मटन बना, मटन बन गया इसका। आप मिलेगा ये पॉलीथीन में नाप के, और जो भी नाप तोल के मिलता है उसको मटेरियल बोलते हैं। ठीक है? एकदम बढ़िया से इसको नाप तोल करके मिलेगा, इसको ले जाएंगे, एकदम बढ़िया से चाप के खाएंगे।
और आप सीधा जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमको बकरी दीजिए, मटन दीजिए हम लोग बोलते हैं। अब टनुआ कट गया, पन्नी में नाप तोल करके ले जा रहे हैं, जिसको भी नाप तोल करके ले जाते हैं मटेरियल होता है। रास्ते में एगो मसाला खरीद लिया, ब्रेस्ट वाला एकदम मीठ मसाला, ठीक है, और इसको ले गए, आराम से एगो कुकर में डाल दिए। आप कुकर में डाले तो उससे देखिएगा मोहल्ला के लोग को स्मेल जा रहा है, एकदम बढ़िया से स्मेल जा रहा है। और मोहल्ला के लोग को मटन नहीं जा रहा बल्कि स्मेल जा रहा है। और स्मेल को ले जा कर के एकदम फील कर रहा है, एकदम मन तृप्त हो रहा है उसका। और जब मन तृप्त हो रहा है, और जिसको नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, केवल तृप्त हो, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और इस तरह से आपका एब्स्ट्रैक्ट बना। क्या बात समझे? समझे बात? कैसे कैसे बना? सबसे पहली बात, बच्चा को उठाए, कॉमन था बेचारा, कंफ्यूज हो रहा था, बच्चा बच्चा कर रहे थे, गड़बड़ा गया। फिर उस बच्चा का नाम रख दिया टोनू, प्रॉपर हो गया। फिर उसका एगो ग्रुप बन गया, कलेक्टिव हो गया। फिर उसको काट के मटन बना दिए, मटेरियल हो गया। फिर उसको बना दिए तो उसके बाद क्या हो गया, बना दिए तो इस तरह से वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। स्मेल जो निकलता है, जो खुशबू निकलता है, जिसको हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये नाउन समझ में आया होगा। और इसका जो पांचों का जो हम लोग टाइप्स, प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, इस सब के बारे में एक क्लास और लाएंगे और उसमें पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग को अगर समझ में आएगा तो आप हमें लाइक्स करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।